भारती, पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि बाजारों से यूरिया खाद नदारद है, जिससे किसान बेहाल है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, किसानों की समस्या। यूपी के किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर गाजियाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में यूरिया खाद न तो बाजारों में उपलब्ध है और न ही सहकारी समितियों पर उपलब्ध हो पा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान बेहाल है। जो पूरे प्रदेश के अंदर यूरिया खाद की सरकारी समितियों पर, सहकारी समितियों पर, सरकारी गोदामों पर, सरकारी गल्लों की दुकानों पर जो यूरिया खाद की किल्लत हुई है, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लंबी लंबी लाइनें लगाकर किसान वहां त्राहिमाम कर रहा है। आज उसी के संबंध में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का आज कार्यक्रम है, जिससे सरकार की कान और आँख खुल सके। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यूरिया की कालाबाजारी कर मुनाफाखोर इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार कालाबाजारी पर रोक लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से आज प्रदेश का किसान बेहाल है। लेकिन सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। इस प्रदेश के किसान ने इकट्ठा होकर के बहुत ताकत के साथ आपको जन समर्थन दिया, लेकिन आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से हर वर्ग पीड़ित हुआ है, जिस तरह से हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है, किसान के धान का काम जोरों पर है। यूरिया खाद की जबरदस्त आवश्यकता है। दूसरी ओर सहकारी समितियों और सरकारी गोदामों पर खाद की किल्लत अपने आप में विकट समस्या धारण किए हुए। लंबी लंबी लाइनें प्रदेश के जिला जनपदों में, शहरों में दिखाई देने को मिल रही हैं। उसी को लेकर के आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को चेताने के लिए आए हैं। अगर ये सरकार ना चेतेगी तो कांग्रेस जन और उग्र रूप में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर योगी सरकार से तत्काल किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि किसानों को फसल उगाने में कोई दिक्कतें ना हो। साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने प्रकोष्ठों को मजबूत करने में जुट गई है। शुक्रवार को महिला प्रकोष्ठ का नए सिरे से गठन किया गया है। कमलेश चौधरी को महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी में प्रकोष्ठों का गठन चल रहा है। शुक्रवार को महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में कमलेश चौधरी को जिलाध्यक्ष, संजू शर्मा, गोमती राजपूत, इस्लमान चौधरी और सायरा बेगम को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डोरिस फ्रांसिस को जिला महासचिव और शायदा खातन को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सीमा को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद मलिक और उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव की देखरेख में महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समाजवादी पार्टी की जिले के अध्यक्ष एन कमलेश चौधरी जी ने बहुत ही अच्छी मजबूत कमेटी जनपद गाजियाबाद के धरातल पर उतारने का काम किया है, और मैं आशा करता हूँ जितनी अच्छी कमेटी बहन जी ने रखी है, थोड़ा सा रोहित फ्रांसिस जी से हैं, साहिबाद से बहन संजू जी हैं जो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसी तमाम पूरे जिले से जो है महिलाओं को जिम्मेदारी देने का काम किया है। तो सभी विधानसभाओं से इसमें महिला ली गई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ये सब महिला अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी, और 2022 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराने में महिलाओं का एक विशेष योगदान होगा। वहीं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कमलेश चौधरी का कहना है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाएं पार्टी को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों में अपने प्रकोष्ठों को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है।
ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रकोष्ठों में जगह दी जा रही है जो सक्रिय है लेकिन काफ़ी समय से उपेक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। नोएडा में सीनियर सिटीजन्स पर आफत आई हुई है। सेक्टर 15 में एक सीनियर सिटीजन महिला की हत्या कर दी गई तो शुक्रवार को सेक्टर 19 में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली। नोएडा में इन दिनों सीनियर सिटीजन पर मुसीबत आई हुई है। कुछ दिनों पहले नोएडा के सेक्टर 15 में एक सीनियर सिटीजन महिला की हत्या कर दी गई थी। अब सेक्टर 19 से लापता बुजुर्ग महिला का शव एक सप्ताह बाद घर से 1 किलोमीटर दूर नाले में मिला है। पुलिस का दावा है कि महिला पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में थी। 60 वर्षीय कल्पिता नाथ अपने पति प्रशांत कुमार के साथ सेक्टर 19 में रहती थी। महिला की एक बेटी अमेरिका में रहती है जबकि दूसरी बेटी गुरुग्राम में नौकरी करती है। 13 अगस्त की सुबह महिला बिना कुछ बताए ही घर से निकल गई थी। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो पति ने सेक्टर 20 थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए गए। जांच के दौरान पुलिस ने कई जगह के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाली। एक फुटेज में महिला घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नाले के पास जाती हुई दिखाई दी। 20 थाना अंतर्गत एक बॉडी मिली है। किसकी बॉडी है सर, क्या है पूरा प्रकरण ये? देखिए 13 तारीख को थाना 20 पे गुमशुदगी लिखी गई थी जिसमें सेक्टर 19 में रहने वाली एक 60 साल की महिला अपने घर से चली गई थी और हम लोगों ने उसमें छानबीन शुरू की। उनका लास्ट लोकेशन नाले के पास लगभग सीसीटीवी फुटेज में दिखा था और उसमें हम लोगों ने उस खोजबीन को और भी आगे बढ़ाया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आज उसी नाले के पास जहां लास्ट देखी गई थी उसी नाले के पास उनकी डेड बॉडी मिली है। हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं। शरीर पे कोई बाहरी चोट का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि संभवतः या तो नाले में खुद चली गई या नाले में कहीं गिर गई हों। इस तरह की बातें अभी समझ में आ रही हैं। बाकी परिवारजनों से हम लोग टच में हैं। उनका ही कहना है कि वो काफ़ी अवसादग्रस्त थी, डिप्रेशन में थी, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके चलते। और बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम ने नाले के कुछ कचरे को हटाया तो महिला का शव नाले में मिला। पुलिस का कहना है कि महिला काफ़ी समय से डिप्रेशन में थी। उनका उपचार भी चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन फर्स्ट कॉलोनी में मरा हुआ चमगादड़ मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को दी लेकिन किसी भी विभाग से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे वक्त जब कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या से सभी लोग भयभीत हैं, अगर कहीं चमगादड़ मरा मिल जाए तो फिर मन मस्तिष्क में क्या होता है, यह गाजियाबाद की शालीमार गार्डन कॉलोनी के लोगों को पता चला। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 1 के ऋषभ पार्क में एक विशालकाय चमगादड़ मिलने से वहां रहने वाले लोगों में भय फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मरा हुआ चमगादड़ 1 फीट से भी अधिक बड़ा है। मरा हुआ चमगादड़ मिलने की खबर फैलते ही लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन, वन विभाग और पशु चिकित्सक को दी मगर काफ़ी देर तक किसी भी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत चमगादड़ को वहां से हटाया। बताया जाता है कि चीन के हुआई प्रांत में चमगादड़ का मांस खाने के बाद से ही कोरोना वायरस फैला था। हालांकि चमगादड़ हमेशा झुंड में रहते हैं और अंधेरी में ही पाए जाते हैं, लेकिन शालीमार गार्डन में इतना बड़ा चमगादड़ कहां से आया, यह आश्चर्य का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बिजली काटे जाने से गुस्साए स्प्रिंग व्यू फ्लोर सोसाइटी के निवासियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आवंटियों ने बिल्डर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग की व सप्लाई बहाल करने की बात कही। लालकुआ की स्प्रिंग व्यू फ्लोर सोसाइटी के आवंटियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। आवंटियों का आरोप है कि पिछले 24 घंटे से वह लोग बिना बिजली पानी के रह रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला तत्काल प्रभाव से दर्ज कराया जाए। बिल्डर ने 2012 में हमें पोजीशन दिया था, उसके बाद में टेम्परेरी कनेक्शन से हमें बिजली दे रहा है।
चोरी से, और हम पूरा बिल पे कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ड्यू हो चुका है बिल्डर का बिजली विभाग के ऊपर। हमारी लाइट काट दी गई है, लेकिन हमसे पूरा पेमेंट लिया जा रहा है। आज की स्थिति में ये है कि एफआईआर कराने के लिए हम IDM साहब से कल से 24 घंटे हो गए, हमारा बिजली पानी बिल्कुल बंद है। 700 परिवार अंधेरे में, कम से कम 1,500 बच्चे, बीवी, बुढ़े सब परेशान हैं। आवंटियों ने आरोप लगाया है कि सोसाइटी में 326 फ्लैट हैं जिनकी रजिस्ट्री बिल्डर द्वारा कर दी गई। रजिस्ट्री के समय बिल्डर ने स्थायी बिजली कनेक्शन, पावर बैकअप, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल आदि के नाम पर 4 करोड़ रुपए की वसूली आवंटियों से की थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। बिल्डर द्वारा अस्थायी कनेक्शन से बिजली सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन बिल्डर ने बिजली विभाग को बिल जमा नहीं किया, जिस पर विभाग ने सोसाइटी की बिजली काट दी। DM साहब से कानूनी कार्रवाई की पूरी मांग करेंगे, और हम यहाँ से जब ही जाएंगे, आज हम धरने पे बैठेंगे जब तक उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाती धोखाधड़ी की। और DM साहब आदेश करें बिजली विभाग को कि हमारी कोई गलती नहीं, हमारी बिजली तुरंत जोड़ी जाए। हमारी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ जमा है, 1 पैसे का हमारे यहाँ कोई ड्यूज़ नहीं है हमारी सोसाइटी पे, उसके बावजूद हमारी बिजली काट दी गई है। तो ये बिल्डरों की धोखाधड़ी का एक और केस है, बहुत बड़ा केस है। सारे होम जाना माना बिल्डर है, ये इंडिया के बहुत बड़े बिल्डर्स में से आता है, FDI से फंडेड है ये, उसके बावजूद हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है इसमें। सोसाइटी वालों ने अपने ज्ञापन में DM से मांग की है कि बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए व तत्काल उनकी बिजली चालू कराई जाए। सोसाइटी वालों का कहना है कि जो सुविधाएं उन्हें देने की बात कही गई थी वह भी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बलिया के SDM को लाठी से लोगों की पिटाई करने की बहादुरी दिखाना महंगा पड़ गया। मास्क पहने लोगों पर लाठी चलाने का वीडियो वायरल होने पर योगी सरकार ने अब SDM को निलंबित कर दिया। हाथ में लाठी लेकर लोगों को पीटते यह कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि एक SDM लेवल के प्रशासनिक अधिकारी है। बलिया जिले के बेलथरा रोड के SDM अशोक चौधरी का यह रूप देखकर आम लोगों के साथ सरकार में बैठे लोग भी हैरत में हैं। बताया जाता है कि SDM साहब मास्क पहनने के निर्देशों की चेकिंग करने गए थे, तभी कुछ देखे बिना ही लाठियां भाजने लगे। SDM अशोक चौधरी ऐसे लोगों को पीट रहे थे जो मास्क लगाए हुए थे। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने पर SDM अशोक चौधरी को निलंबित कर दिया गया। बेलथरा रोड बलिया के SDM अशोक चौधरी गुरुवार को दोपहर 2 बजे कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर कचहरी में जांच के लिए निकले। वहीं 2-4 लोग मिल गए तो उन पर डंडा बरसाने लगे। SDM मास्क लगाए लोगों और गमछा या रुमाल बांधे लोगों को भी दौड़ा रहे थे। यह देखकर पुलिसकर्मियों ने भी लाठियों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कचहरी में भी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। SDM के इस व्यवहार का आम लोगों के साथ वकीलों ने भी जमकर विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के मोदीनगर के लोग इन दिनों बंदर के आतंक से परेशान हैं। शिकायत करने के बाद भी जब बंदरों को पकड़ा नहीं जा रहा तो लोगों ने धरना दिया। अब तक कई दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं ये उत्पाती बंदर। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के लोग इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान है। लोगों का कहना है कि बंदरों का झुंड किसी भी मकान में घुस जाता है और उत्पात मचाने लगता है। बंदरों ने कई महिला और बच्चों को घायल कर दिया। मोदीनगर की सुचेतापुरी, हरमुखपुरी कॉलोनियों में लोग इन दिनों छतों पे और बालकनी में जाने से कतरा रहे हैं। हर समय छत और बालकनी में बंदर रहते हैं। बंदरों के आतंक से आजीज आकर लोगों ने नगर पालिका पर धरना दिया।
लोगों का कहना है कि नगर पालिका को तुरंत उत्पाती बंदरों को पकड़कर उन्हें जंगलों में छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बंदरों के आतंक से हम लोग बहुत परेशान हैं और कई बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं, पालिका में भी और विधायक जी को भी, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को हम लोग कई बार सूचित कर चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी संतोषजनक हमें उत्तर नहीं मिला, ना ही कोई कार्रवाई हुई अब तक। और बंदरों के काटने से कोई घायल भी हुए हैं आप? बंदरों के काटने से बहुत घायल हो चुके हैं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मुझे लगता है कि उसमें से आधे से ज्यादा महिलाओं को बंदर काट चुके हैं। बंदरों ने अब तक कई दर्जन लोगों को काट लिया है। इसके बाद भी नगर पालिका या गाजियाबाद प्रशासन की ओर से बंदरों को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि बंदरों के कारण अब सब काम छोड़कर उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।